औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट पावर पॉइंट हमने कर लिया था। सॉरी, सबसे पहले हमने किया था MS वर्ड किया था, फिर हमने MX जो है पावर पॉइंट किया। अब हम MS जो है ना वो एक्सेल करेंगे। आपको पता है MX एक्सेल जो है ना वो न्यू शीट कैसे क्रिएट होती है, जिस तरह सबकी होती है न्यू के ऊपर जाके। ठीक है, ये देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, और ये जो है डिफरेंट है। ये देखिए MXL वर्कशीट। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये क्रिएट हो जाती है। इसके जो है सब जो है ना MX एक्सेल, सबसे पहले तो ये बात ये है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। आपको बताया था कि जो लास्ट टाइम जो है हम MS पावर पॉइंट को जो है इसलिए यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंटेशन जो है प्रिपेयर करने के लिए, देने के लिए। लेकिन अब हम MX एक्सेल को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ना डेटा को जो है ना ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो वो यूज़ करते हैं MS एक्सेल। क्योंकि इसमें ना एक्सेल में ना डिफरेंट स्टैटिकल जो है ना वो ऑपरेशन भी मौजूद होते हैं। और डेटा मिसाल के तौर पर ये भी है कि अगर एक टीचर है, उसने क्लास में टेस्ट लिया है, टेस्ट के बाद उसने अपने रिजल्ट बनाना है पर हर सब्जेक्ट के लिहाज से। तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट को जो है ऐसे वो नाम लिखेगा, वो खुद ब खुद शाम होते जाएंगे एवरेज। इस तरीके से ये भी जो है ना एक्सेल के ज़रिए वर्क होगा। और भी जो है ना इस तरीके से स्टैटिकल जो टूल हैं, कोई मरदमशुमारी कर रहे हैं या कोई और ग्राफिकल है वो डेटा, ये फिनांस वाले और ये बैंकिंग वाले जो है ना ये यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना इसका आपको पता है कि इसमें जो है ना वो रो होते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये कॉलम है, ये जो वर्टिकल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं 1 2, ये क्या है, ये रोज़ हैं। रोज़ और कॉलम के जो है ना वो क्या होता है कि मिल के बना होता है हमारा MX एक्सेल। और एक और जो है वो MCQ आता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये कितनी शीट्स होती हैं एक वर्क। हम ना ये जब ओपन करके बैठे हैं इसको कहते हैं वर्कबुक पूरी को, और उसके अंदर 3 शीट होती हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 शीट से मिलकर बना तो ये शीट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें ये रोज़, ये कॉलम होगा, सॉरी रोज़। और ये जो एक्टिव सेल है ना, ये 1 मिनट, सबसे पहले जो अक्सर आता है ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉलम कौन सा हो गया, ई हो गया, और रो 3 होगी। ऊपर यहाँ पे नाम भी आ गया 3E। तो ये यहाँ पे 2 कॉलम और रो अपने आप इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन। तो इसको उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। ये देखिए अगर ई का मतलब यहाँ पे कॉलम है, और ये रो जो है वो इस कॉलम के अंदर जो क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो वही जो है हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल की यही है कि, और इसमें हम जो है ना उसी में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न जो है वो कुछ लिखना है तो हम उसी में लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बार जो है ऊपर एफएक्स जो हम फंक्शन उसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा और भी मर्ज हम फंक्शन सेंटर होता है, ये देखिए मर्ज कैसे करते हैं, इसकी डिफरेंट है। ये देखिए मर्ज करेंगे तो ये सारे जो है जो मर्ज हो जाएगा। ये MCQ से PPSC का कि जो मर्ज सेंटर है वो कहाँ पे जो है ना ऑप्शन MX एक्सेल में पाया जाता है। ये देखिए होम है, होम में क्या है, हमें अलाइनमेंट में के सेक्शन में ही मर्ज एंड सेंटर जो है हमारे पास वो ऑप्शन अवेल है। इसका सिंपल है, फाइल पे जाएंगे जिस तरीके से MS वर्ड ऑफ जो है एक्सेल वगैरह था, इन्फो न्यू, हम क्या मतलब शीट ओपन प्रीवियस, अगर आप सेव एज, ये सारे वही हैं, प्रिंट एक्सपोर्ट क्लोज, ये सारे हमने पहले ही बताया हुआ था कि वो जो है हमारे जो ऑप्शन है, ये पहले हम इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये सेम टू सेम वही है, कैलिब्री बोल्ड का आपको पता है, कंट्रोल+B होता है, इटैलिक का कंट्रोल+I होता है, अंडरलाइन यू जो है कंट्रोल+U होता है, डिफरेंट फॉन्ट साइज होते हैं, स्टाइल होते हैं। और इसमें एक और बात ये भी है कि हम जो यहाँ पे लिखेंगे, तो हम हमारा जो है ना वो कुछ भी लिखते हैं तो ये FX ऊपर भी होगा और ये नीचे भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम जो है क्या करेंगे, वो इसमें एडिट करेंगे। इसमें ये टैक्स वार्प, सेल फॉर्मेटिंग, ये सारे डिलीट, इंसर्शन, इंसर्ट का कहाँ पे हमारे कॉलम वगैरह आते हैं, तो ये सारे जो है ना ये PPSC के रिपीटेबली जो क्या है वो क्वेश्चन है। और इंसर्ट में आपको पता है कि हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ओवर टेबल, रिकमेंडेड टेबल हो गया, शेप्स हो गए, ऑनलाइन पिक्चर हो गए, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं
हम इसमें कर सकते हैं। और ये हाइपरलिंक है, आज भी मैंने एमसीक्यूज दिया हुआ था टेस्ट में। इसका शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। कोई लिंक वगैरह हमने नेट से जो है ना वो अगर हमने पेस्ट करना हो। बाकी इसकी जो है एम एक्स एक्सेल वर्ड की जो कॉमन जो है शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको पता है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, जस्टिफाइंग के लिए कंट्रोल प्लस ये सारी जो है ना इसकी मैं आपको ना एक मेरे पास वो रिटर्न है, सारी आपको जो है वो की दे दूंगा। और इसी तरीके से पेज लेआउट है, इसकी जो ऑप्शन है ये हम मार्जिन ब्रेक, ये सारे वही जो हम जो है पहले एम एस वर्ड में और जो पावर पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, वो सारे वही हैं। इसमें एक दो चीज़ें जो ये एक रो कॉलम, एक और ये है कि रो जो है वो कितनी होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। कॉलम 16,384 थे शायद, आप देख लेना 16,000 समथिंग होते हैं। और इसके जो है ये जो कॉलम है, ठीक है, जो कॉलम और जो ये रोज हैं, ये रोज मैक्सिमम रोज जो हैं ये वो थी 1,08,000 समथिंग थी। वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज में। तो इस तरीके से जो है फार्मूलाज इसमें ना अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इसमें जो हम जो है फार्मूला या जो हमारा डेटा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फंक्शन हम कौन कौन से ऐड, ये देखें ऑटो सम, हम ये वाले सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये आपने याद करने हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। जो उसमें पावर पॉइंट में आठ जो हम सेल को डिफरेंट क्या क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। ये वाले जो है हमारे उसके ऊपर ये ऑप्शन अवेल हैं। कोई भी पीएससी में 2-3 मरतबा एमसीक्यूज आया कि इन दोनों में से या कोई जो है वो नहीं देते नेम, और वो पूछते हैं कि इसमें से जो है ना वो कौन सा ऑप्शन जो है ना वो मौजूद नहीं होता। तो इस तरीके से जो है ये है, ये रिसेंटली यूज जो लास्ट टाइम हमने सम एवरेज इफ हाइपरलिंक काउंट जो भी साइन जो हमने यूज़ किया है, तो ये फाइनेंशियल लॉजिक ये सारे जो है ना हमारे डेटे के जो है ऊपर वो डिपेंड करता है सारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो डेटा है ये सारे, ये मेन आपको बताने का ये मकसद था कि जो हमारे हमने एम एस एक्सेल को अब उसके एम सी यूज़ करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एम एस एक्सेल होती क्या चीज़ है और ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके फंक्शन क्या है। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज के ऊपर जाएं तो आपके अगर माइंड में ना हो कि एम एक्स क्या चीज़ होती है वगैरह, तो आप फिर उसको कैसे जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, रट्टा वगैरह लगाना पड़ेगा आपको। तो मेन चीज़ यही था, मकसद यही था। रिव्यू में ये देखें स्पेलिंग, ये जो थ्रेशर्स जो है ये हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, ये तीनों में कॉमन है, वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, और ये एमसीक्यूज है पीपीएससी का, ठीक है। प्रोडक्ट हम इसके बाद हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं वर्कशीट को, वर्कशीट और वर्कबुक में एक और जूम के मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज पावर पॉइंट में कितना है। मैक्सिमम जो जूम है वो 500 है, और मिनिमम जो है वो क्या है वो 10 है, ठीक है। जूम और ये साला ये जो सारे हैं ये हम उसको कैसे मतलब जो हम कर सकते हैं नॉर्मल रखना है पेज, पेज लेआउट के में इसमें दो टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। ये अगर हम करेंगे तो पहले यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर क्या ऑप्शन देंगे, लैंडस्केप होता है, और जो मतलब वर्टिकल और yes, जैसे आप चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसके बाद ये अरेंज विंडो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। एक और चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, हाँ, ये कमेंट वाला सेक्शन जो है वो कैसे कमेंट करते हैं, ये आपको पता हो। ये डिक्शनरी का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, ये हम रिव्यू में जाएंगे तो ये जो है ना डिक्शनरी का या ट्रांसलेट का, ये न्यू कमेंट का, ये आपको ना मेन फंक्शन जो है ना ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अक्सर आ जाता है कि हम ना इंसर्ट कैसे करते हैं किसी पिक्चर को या किसी टेबल को उसमें एम एस वर्ड में या पावर पॉइंट में या एक्सेल में। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं और इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, और उस तरीके से जो हमारा जो है वो डेटा या जो हमने कुछ ऐड करनी होती है वो हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि पावर पॉइंट होती क्या चीज़ है और हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, यूज़ वगैरह, ठीक है। और अब हम जाते हैं अपने जो है ना एमसीक्यूज़ की तरफ, कि उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो
जो है वो करते हैं। तो एक मिनट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन से MC। तो ये जो है स्क्रीन आपको शो हो रही है, काइंडली जो है वो बता दीजिएगा आप। स्क्रीन शो हो रही है, आप जी मैसेज सर। हो रही है? जी जी सर, हो रही है। ठीक है। तो ये देखें MX एक्सेल क्या चीज़ है। अभी हमने पूछा हमने जो है वो बात की वो क्या है, एक स्प्रेडशीट है। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये एक स्प्रेडशीट और वर्कबुक में क्या जो है ना ये डिफरेंस पूछ लेता है, ये PPSC में पूछा गया है। स्प्रेडशीट आप जो है, वर्कबुक आप समझ लें एक बुक है, ठीक है। और स्प्रेडशीट क्या है, ये इसको एक किस्म के चैप्टर हो गए। तीन जो है वो जो हमारी स्प्रेडशीट है वो मिलके क्या करते हैं, वो जो है वो एक वर्कबुक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो पेज हमें शुरू होता है वो हम उसको जो पहले शुरू होता है, शुरू में पेज शो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा जो है MCQ, स्प्रेडशीट कंटेंट क्या होते हैं आपको अभी हमने देखा, उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पता ही है, ये तो मेरी चीज़। इस तरीके से वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, इंटायर वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A के साथ, ठीक है। रोज को भी, कॉलम को भी, सबको क्या कर सकते हैं हम, जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डेटा अरेंज इन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड क्या, ये स्प्रेडशीट की जो है ना उन्होंने बता दिया है कि वो क्या चीज़ होती है। स्प्रेडशीट MS एक्सेल की बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, डेटा को है वो अरेंज करते हैं, जो हमारा स्टैटिकल डेटा होता है उसको हम जो है वो अरेंज, ये अक्सर जो क्रिकेट मैच है मिसाल तौर पर, अब तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपने बना लिए हैं कि रन्स जो है वो 1 2 3 ऐसे एक ओवर में कितने रन्स बन रहे हैं, टोटल रन्स ऑटोमेटिकली सम होते जाते हैं। तो उनके पास भी ऐसे जो है ना वो टूल्स होते हैं, ये तो पुराने टूल्स हैं। अब तो स्पेसिफिकली जो है वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके ज़रिए जो है वो अपने रन वगैरह एवरेज और हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ एक फार्मूले उन्होंने क्या किए होते हैं, इंटर किए होते हैं, ठीक है। इंटर किए होते हैं फार्मूले, और उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें उनकी है वो ऐड होती जाती हैं, एवरेज हो गई, जिस तरीके से उनकी स्ट्राइक रेट हो गया, वो हर चीज़ जो है ना वो ऐड होती रहती है। और उसके अलावा ना एक और PPSC का MCQs है कि जो फार्मूला होता है वो स्टार्ट किससे होता है MX एक्सेल में, तो हमेशा जो फार्मूला स्टार्ट जो होता है ना वो इक्वल साइन से होता है। ये PPSC का मोस्ट रिपीट जो है ना वो क्वेश्चन है, जो है वो किससे स्टार्ट होता है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये लोटस 1 2 3 यानी कि ये स्प्रेडशीट है, ये हम इसको ना अभी आप इन्होंने जब पहला जो है वर्जन निकाला था, उसमें जो ये चीज़ थी लोटस जो है 1 2 3, इसको क्या है, ये हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। The first version of MX Excel ये 1.1 था, was released in 1984 only for ये मैसिटोश, ये जो है ना ये एप्पल की है, ठीक है। और मैं आपको एक और MCQs बता दूं, ये तकरीबन 2 3 मंथ पहले पेपर आया था PPSC के MCQs का। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कंप्यूटर IT का कि जो मैक है वो जो है वो डेवलप है किसने, IBM ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट में, या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो है मेस्टोजी किसने किया था, ये एप्पल ने डिज़ाइन किया था। और ये MCQs जो है वो एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये अभी जो मैं आपको पाक MCQs करवा रहा हूँ दिए हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। हमारे 600 तक हो गए हैं, वो 1100 है। मतलब ये है कि 4 5 दिनों में वो हमारे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको ये जो है MCQs हैं वो दे दूंगा, फिर आपने जो है ना इनको प्रिपेयर करने, और इंशाल्लाह इन्हीं में से ना हमारा जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपने जो है टेस्ट लाजमी देने हैं, आपकी जो तैयारी है वो टेस्टों से ही होनी है, ठीक है। आगे जो है हमारा MX एक्सेल इज यूज्ड
डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। हम पहले ही मैंने यही बात किया जो एम एस एक्सेल हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम अपने रॉ डेटा को एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। और in M Excel we cannot edit the content of a cell pressing। ये ना ये चीज़ है एक, मैं आप डबल क्लिकिंग सेल, ये एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि जो हमारा सेल है हम उसको हम एक्टिवेट किस तरीके के जरिए कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डबल क्लिक के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम वो जो है ये राइट क्लिक के जरिए, ये जो डिफरेंट मेथड उसने बताया ना कि हम इसको किस तरीके से वो एडिट करेंगे, तो ये इसका पूछने का मकसद यही था। मैं आपको ना दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इन एम एक्सेल वी कैन नॉट कौन सा मेथड के जरिए हम इसको सेल को कंटेंट को जो है वो क्लिक नहीं कर सकते आल्ट की के अलावा। बाकी क्लिकिंग द फार्मूला बार, ऊपर जो फार्मूला बार है मैंने दिखाया था, हम नीचे भी जहाँ लिखते हैं प्रेसिंग F2 की करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। डबल क्लिकिंग द सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये तीनों मेथड से क्या हो जाता है, हमारा एडिट हो जाता है कॉन्टैक्ट सेल में जो है ना। और ये लेकिन आल्ट की के अलावा, ठीक हो गया। और इस तरीके से हमारा जो है हम इन एम एक्स एक्सेल विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल नंबर ऑफ रो, इसमें क्या है एड सम टोटल एवरेज, ये मैंने अभी आपको एमसीक्यूज बताया तो कि जो है ना हम कौन सा जो है ना वो नंबर जो है वो नहीं कर सकते। तो इसमें ये था, ये देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें था, ये देखें फार्मूलाज थे ना, ये देखें सम है, एवरेज है, ये सारी चीज़ें हैं। जो कौन सा फंक्शन जो है वो हमारा नहीं है, वो हम अब फिर तो है अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। और ये हो गया इस तरीके से हम जो है in MX Excel if a numeric value start with स्टार देन ये ट्रीटेड एज अ लेबल, ये उसके ना डिफरेंट जो है ना लेबल करने के लिए हमारी जो है ना इनकी इसकी की है लेबल करने के लिए हम स्टार, और इस तरीके से जो फार्मूला हमेशा जो शुरू होता है वो जो है इक्वल साइन से जो है ना शुरू होता है। ये ना इसकी प्रोग्रामिंग है। ये आप एक और एमसीक्यूज आपको बताता चलूँ कि कोई भी जो वर्ड है ना वो कितने बिट के ऊपर मिनिमम जब होता है, वो हमारे 8 बिट के ऊपर जो है ना मिनिमम जो है ना वो एक वर्ड जो है ना कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो वो कंसिस्ट होता है। ये इसकी क्या होती है, ये कंप्यूटर की या आईटी की जो है अपनी ही क्या बोलते हैं उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि उसको हमने किस तरह लेके उन्होंने जो सेट किया होता है प्रोग्रामिंग में। तो ये वही चीज़ है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कबुक इज कार्ड, वर्कशीट इज कार्ड वर्कबुक, वही मैंने आपको बता दिया। वर्कबुक को आप एक बुक समझे, ठीक है। वर्कशीट क्या है, ये एक बुक के जिस तरीके से चैप्टर होते हैं, ये क्या हो गया उसके चैप्टर, वर्कशीट चैप्टर हो गया, और वर्कबुक जो है ना वो हमारी मेन हो गई। और इस तरीके से शॉर्टकट की फॉर अंडू, अंडू और रीडू के लिए दोनों के लिए जो है ना ये जो है कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जी, एम एस एक्सेल, ये तीनों के लिए, एम एस के लिए जो है एक्सेल, पावर पॉइंट और ये जो है एम एस वर्ड, इन तीनों के लिए जो है ना वो कॉमन है। कंट्रोल प्लस जी हो गया और उसका कंट्रोल प्लस वाई। अंडू के लिए क्या है, ये मिक्स नहीं करना, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जी है और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई है। और ये रीडू अंडू का आपको पता है क्या होता है कि अगर हम ना कोई वर्कशीट के ऊपर जो हम या किसी भी एम एक्स वर्ड में ना हम काम कर रहे हैं, मिसाल के ऊपर मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड भी मैंने टाइप किया है आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये ना ये लास्ट जो सेक्शन है ना इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये जो भी किया कंट्रोल प्लस जी करूँगा तो वो एंड वर्ड हमने स्कूल लिखा था ना, स्कूल का जो एल है वो जो क्या होगा वो डेल हो जाएगा। मैं कहूँगा नहीं यार ये स्पेलिंग मतलब ठीक है वही रहने चाहिए, फिर मैं कंट्रोल प्लस पैर दबाऊंगा तो वो आ जाएगा। ये बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी ना डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं परफेक्ट हो जाता है, तो हमें कोई ऐसा बटन या कोई ऐसी चीज़ हम हमसे प्रेस हो जाती है, क्लिक हो जाती है, जिससे हमारा जो पूरा जो है वर्क जो डेटा होता है वो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो सही नहीं होते, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है उस वक्त बड़ा हेल्पफुल होता है, कंट्रोल प्लस जी करते हैं वो सारी की सारी जो हमारी सेटिंग होती है वो क्या होती है वो बैक हो जाती है। इस तरीके से जो हमारा जो है डॉक्यूमेंट जो है ना वो वेस्ट नहीं होता और मतलब वो ठीक होता है। ये कंट्रोल प्लस जी, और उसी को दोबारा करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ये जो है ये भी कई मरतबा पूछा गया है।
पीपीएससी में बहुत से जो है ना पेपर्स में पूछा गया है, रीडू और अंडू की। एक्टिवेशन सेल किस तरीके से, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग ऑन द सेल, ये आर्ट नहीं दबाना, ये भी पीछे एमसीक्यूज आ गया है, सिर्फ जो है ना एन एरो की हमने दबानी है, जिससे क्या हो जाएगा, सेल एक्टिवेटेड हो जाएगा। इस तरीके से इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रुप इज इन विच टैब, इंसर्ट में जो है ना इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये देखें हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट में मैंने आपको बताया ना कि हमें जो है ये चीज़ जो है वो पूछ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ है। ये देखिए ये खड़ा है इलस्ट्रेशन, ये कहाँ किस मेन्यू में है, ये एक्सेल के इंसर्ट के ऑप्शन में मेन्यू में जो है ना वो क्या है, इलस्ट्रेशन है। ठीक हो गया। इस तरीके के जो हम आपने एमसीक्यू जो है ना वो कर लेने हैं। जिस तरह रिव्यू में था, रिव्यू में ये याद रखना है, ये डिक्शनरी है फ्रेशर्स ये है। इस तरीके से और जो है हम इंसर्ट के बारे में काफ़ी पूछ लेते हैं कि जो है इसमें टेबल वगैरह वो कौन से जो है ऑप्शन में आते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में आता है, हाइपर लिंक भी आ जाता है, हाइपर लिंक का सिंबल कहा जाता है। ये जो है वो डिफरेंट जो है ना वो क्या है, ये फार्मूले हैं और ये फिंगर टिप्स के ऊपर हमें आना चाहिए। ठीक है, हम अपनी फिर उसी के ऊपर जाते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप, इंसर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड, हम रीनेम वर्कशीट को भी कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एमएस एक्सेल क्रिएट एंड फार्मूला यू कैन यूज। इसमें क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू और रेफरेंस को भी, मतलब वो जो है वो यूज वैल्यू बट नॉट रेफरेंस सेल, रेफरेंस सेल हम दोनों को वो जो है ना वो यूज कर सकते हैं, बोथ रेफरेंस सेल को और जो है वैल्यूज को हम जो क्या कर सकते हैं कि फार्मूले के जरिए वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पहले ही बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये देखें नॉट फंक्शन, ये एवरेज वाला आ गया सम, ये मैंने पहले आपको बताया था, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। Which of the following MX, which of the following Excel feature allow user to elevate values and return as a result, ये फार्मूलाज होते हैं। ये फार्मूला की उसने डेफिनेशन कर दिया। फार्मूला ये होता है कि हम उसमें पहले ही ऑलरेडी क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग में होता है, हम सिर्फ हमने सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है, उसने फार्मूला में कन्वर्ट करके आगे ऐसे ना वो दिए जाना है। ठीक है, जिस तरीके से वो मैंने आपको आपको क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है कि मैचेस वगैरह देखते हैं तो प्लेयर जो है ना जैसे ही बॉल्स और रन्स बनाते हैं उनकी स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली किस्म का जो है ना वो साथ में जनरेट जो है वो हो जाता है उनके, फिर ऐसे वो ग्राफ बन के आ जाते हैं। अक्सर टीवी में आपने देखा होगा भाई ये एवरेज स्कोर किस ओवर में कितने थे, तो ये सारी क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग होती है और ये ऑटोमेटिक होती है। इन एमएक्स पहले ये था ना कि शुरू शुरू में ये एमएक्स जो स्टैटिकल टूल के लिए और इन टूल के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर इतने आ गए। अब स्टैट वालों ने एसपीएस सॉफ्टवेयर शायद आपने सुना हो, और भी सॉफ्टवेयर उसमें मॉडल लगा दिया, अनोवा होता है अगर आपने रिसर्च किया। ठीक है, अनोवा हो गया और क्या था एक और, अब मुझे नाम नहीं आ रहा, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो वो लगा के ना एग्रेशन, हाँ रिग्रेशन, नोवा, ये डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं, ये टूल्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के, जो हमारे जो डेटा को है ना वो हमें फार्मूलेट करके वो सारा कुछ जो है हमें एट द एंड दे देते हैं। जिस तरह मीन हो गया, मीडियम हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें हम कर सकते हैं। एम एस एक्सेल में भी कर सकते हैं, और ये स्टैट वालों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सारा कुछ। मीन मोड मीडियम का तो आपको बेसिक पता है ना। और हमने ना मीन मोड मीडियम से मुझे याद आ गया कि हमने मैथ में करनी है। मैथ में हमने क्या करना है, मैथ में हमने ये सीरीज वाले क्वेश्चन देखने हैं, उसके अलावा हमने जो है एज प्रॉब्लम, जो आपने सुना होगा कि एज ए इज एक्स एंड बी इज एज 2x आफ्टर 10 ईयर, एक्स की एज वगैरह जो है ना, इस तरीके के एमसीक्यू, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम, वो नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ वाले मसाइल नहीं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे हम। और इसके अलावा वो पूछ लेते हैं एवरेज वाले, सम वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, और इस तरीके से वो डे और वर्कर वाले, मतलब एक दिन में जो है वो 5 मजदूर काम करते हैं और वो काम जो है ना वो इतने घंटों में हो जाता है, तो वो कितने मजदूर होंगे, तो अब मजदूर कम हो जाते हैं या वो दिन बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जो है ना वो आपने उर्दू में पढ़ा होगा तनासब रास्त, तनासब माकूस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन के जरिए हम उनको जो क्या करेंगे वो सॉल्व करेंगे।
और इस तरीके से और जो है ना हमारा जो है वो आ जाता है कि x प्लस वाई, दो चीज़ों का जो सम है वो 22 है, दो चीज़ों का जो है नफ़ी है वो क्या है 20 है। अब वो दो चीज़ें कौन, वो दो वर्ड कौन से हैं, इस तरीके से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना एमसीक्यूज आते हैं। और ये जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना एसआई का, ठीक है, लास्ट टाइम में 40% जो है वो कंप्यूटर का आया था, 40% जो है वो मैथ आया था, ठीक है। और लास्ट टाइम जो पेपर आया था मेरा मैथ में सिर्फ एक एमसीक्यू गलत था, और वो भी गलत इस वजह से हुआ था कि मैं समझा कि ये जो है ना प्लस का साइन है, लेकिन वो जो है वो डिवाइड का था। वो पेपर ही थोड़ा सा पता नहीं ऐसे प्रिंटिंग में थी कि क्या था कि मुझे ये लगा, और वो मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, तो वो मेरा गलत हो गया था। बाकी मेरे 39 के 39 मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट थे। और ये जो है मैथ मेरी फेवरेट है इस पार्ट में ना, क्योंकि ये मोस्टली जो है ना ये इंटरेस्टिंग होती है मैथ, आपको पता तो है। तो वो लाजमी करने, और ये आप देख लें कि ये जो एसआई का टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो प्रीवियसली ये हुआ है 2021 में हुआ है, सर्विस कोटा वालों का जो टेस्ट हो गया है, तो उसमें आपने देख लेनी है कि उन्होंने उनका सिलेबस और जो हमारा अब टेस्ट होना है उनका, इसका सिलेबस सेम है। तो पीपीएससी ने अभी जो कुछ कैंडिडेट जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि पीपीएससी जो है वो फॉलो करता है सिलेबस को या नहीं करता, तो आप उस टेस्ट में एग्जामिन कर लेंगे कि वाकई जो है वो पीपीएससी फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटायर डेटा इन एमएस एक्सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या प्रेसिंग, ये जो ई एस सी है ना ये हमेशा क्या होती है, ये ना बैक एरी जाने के लिए कि हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये है वो हम यूज़ नहीं करते। इस तरीके से एम एस एक्सेल इंसर्शन ऑफ द कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड सेल। अभी मैंने बताया था इंटरसेक्ट जहाँ कॉलम और रो होते हैं वो क्या होता है, वो सेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके हो गया। 10 मिनट बाद हमारी जो है मीटिंग फिर लेफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट का आपको बताया जो है ना फ्री वर्जन जूम है, लेकिन हम फिर बाद में ना, अब अगर आपको ये इजीली जो है ना समझ आ रहे हैं, क्योंकि पीपीएससी में ना इसी तरह के सौ जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, तो हम जो है अपने आगे जो है वो उसको लेके चलते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है थोड़ा हम उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि ये तो बेसिकली अगर कोई आपको समझ नहीं आता तो फिर आप जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आता ये चीज़। मेन चीज़ ये थी कि हमारा एमडेक्स एक्सेल के बारे में थोड़ा सा ना जो है हमारा व्यू क्रिएट हो जाए कि वो है क्या चीज़, क्योंकि जो जिनकी इंग्लिश के बैकग्राउंड से हैं वो कहते हैं कि सर हमें जो है ना कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, हमें कंप्यूटर नहीं आती, और जो कंप्यूटर वाले कहते हैं सर हमें कंप्यूटर तो आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये जो है ना, तो आप लोगों का ना दोनों से जो है ना मुकाबला है। आप इंग्लिश वाले ये ना समझे कि मेरी तो इंग्लिश का 40% ये हो गया तो बाकी सिर्फ कंप्यूटर कर लूँ, और ये कंप्यूटर वाले ये ना समझे, क्योंकि आपके साथ जिनके दोनों सब्जेक्ट नहीं है आपको ने कम्पीट करना है, इंग्लिश वालों से भी कम्पीट करना है जिन्होंने मास्टर किया, और जिन्होंने कंप्यूटर में मास्टर किया आपने उनसे के साथ भी कम्पीट करना है। अपनी तैयारी ऐसे रखनी है, और ये आप किसी महीने में भुलेखी बना रहे कि आप मेहनत नहीं करोगे और वो इजीली आप पास हो जाओगे। मैंने डेमो क्लासेस में देखा है, ओरिएंटेशन क्लासों में जो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपलोड किए हैं, सिर्फ एसआई की तैयारी के लिए 3-4 हज़ार व्यू हैं उनके, और सीट कितनी है 839, 1,000 भी सीट नहीं है, और सिर्फ उन वीडियोस की जो है वो व्यू जो है वो 4-4 5-5 हज़ार है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है कितने लोग इसके ऊपर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये रिसेंटली ना जब न्यूज़ आई थी कि ये तो अब दोबारा ऐड किए हैं कि जो पेपर जो है ना इन्होंने कैंसिल जो है वो कर दिया सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो है ना वो कुछ न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने ना सब इंस्पेक्टर की जो है ना वो वेकेशन जो है भर्ती बंद कर दी है, अब एएसआई की भर्ती होगी। और ये बात सही भी थी। अभी ये जो है ना पास आउट नहीं होता असम्बली से, मतलब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये जो एक रिकमेंडेशन दी गई थी और वो सही दी गई थी। तो फिर लोगों ने कहा ये तो अब पेपर नहीं होगा। तो उस वक्त जो मैंने ग्रुप में ज्वाइन की मैं सब इंस्पेक्टर के, तो उन्होंने लड़कों ने क्या जो एस्पेरेंट जो जो वाकई विलिंग है वो उन्होंने कमेंट किए हुए थे किसी ने कि मैं कॉलेज पंजाब कॉलेज में लेक्चरर था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने सिर्फ एसआई की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी और अब ये पेपर नहीं दे रहे। कोई क्या कह रहा हो कि मैंने 3-4 मंथ जो है ना इसको दिन रात पढ़ा है और अब ये टेस्ट नहीं हो रहा। तो इस तरीके के डिफरेंट व्यू थे, मतलब ये है कि लोग इतनी जो है वो इस जॉब के लिए जो है
वो तैयारी करते हैं, तो आपने किसी बात के भरोसे में नहीं रहना कि आपका ईज़िली हो जाएगा। मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना आती हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये है कि हमने ना इसको जो है मोस्टली स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हमने ना ये डेटा हमने लेना कहाँ से है और कैसे उसको लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आप सक्सीड हो जाएँगे। मुझे तो फार्मिंग फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट ये देखें, हाँ, इक्वल के साथ जो है ना सारे जो फार्मूले हैं वो स्टार्ट होते हैं एक्सेल में। ये जो है एमसीक्यू 2-3 मरतबा ये भी बीपीएससी में जो है वो आ चुका है। ठीक है। आगे है 24 हमारा अभी टर्म एक्सप्लेनेटरी टेस्ट यूज्ड, एक्सप्लेनेटरी टेस्ट अटैच टू सेल, कमेंट सेल का ये वही बातें जो हम पहले कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कमेंट जो है वो कहाँ पे हमें पाया जाता है। तो ये देख लें, कमेंट वाला कहाँ पे था रिव्यू में, ये देखें, ये वाला कमेंट में सेक्शन में आ गया। ठीक है, इंसर्शन शिफ्ट प्लस F2। अच्छा, यही वाला उसने पूछ लिया है कि जो कमेंट वाला जो है ना वो ऑप्शन जो है ना वो कहाँ पे हमें पाया जाता है। ठीक है, ये देख विच अटैच उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेटरी टेस्ट और डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ डेटा, डेटा केड इन न्यू वर्कबुक, वो नॉर्मली होता है जो हम मतलब इंटर करते हैं सेल में, तो उसमें हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है या वो क्या होता है वो नॉर्मली होता है। इफ़ यू प्रेस इंटर देन ऑल एक्सेप्ट ट्राइंग, ये सारा वही बात जो है वो रिपीट बेसिकली यही है। जो है F11 ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे तो फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, वो F11 है। इस तरीके से यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग डेटा बाय प्रेसिंग F2। ठीक है, ये वही वाला सवाल है, उसने दोबारा ये हमने पीछे किया था ना कि हम सेल को एडिट कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड बताए थे उसने, डबल क्लिकिंग जो है इस तरीके से, तो वो था टैब था, F2 थी जो जिसमें हमने किया था, जिसमें पूछा था किस मेथड के जरिए हम सेल को एडिट नहीं कर सकते, नॉट वाले, जिसमें हमने वो आल्ट वाला जो है ऑप्शन जो उन्होंने क्लिक किया हुआ था। तो ये एक ही MCQ है, उसको जो है ना उसने 3 मरतबा पूछ लिया। तो बेसिक ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। ठीक है, वैलिड जो है आपको पता है मैक्सिमम जो है ना वैसे 500 है और 1000 है। तो ये वैलिड जो है ना, वैलिड का मतलब ये है कि ये कौन सी जो है ना वो हमें ऑप्शन में मिलती है। मतलब ये है ना कि हमारी जो है डिफरेंट जो है हम डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं ना, तो उसमें जूम साइज जो है ना हम ना अपनी मर्जी से जितना मर्जी रख लें। ये देखिए जिस तरीके से ये यहाँ 93% है, हम ऐसे करेंगे 100% हो गया, ये वैलिड है। 90, 83, ये क्या है जूम परसेंटेज है। इस तरीके से जो वैलिड है उसकी जूम की वो कितनी है, एक्सेल की वो 500 है। एक्सेल फॉर्मुलेटिंग डेटा करेंसी, ये सारे जो है ना बेसिकली हैं। तो ये देखें सारे मैं आपको शेयर कर दूंगा सारे MCQ। ठीक है, तो हम जो है ना क्योंकि मेरे पास ये MCQ तकरीबन 150 के राउंड अबाउट होंगे MCQ जो ये एक्सेल के हैं। ये तो सिर्फ एक वेबसाइट के हैं, जो बाकी एग्जाम हमने पाक MCQs में भी हैं और एग्जाम वेटा में भी हैं, तो वो हम उसको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम जो है अब जो है मैं अब लिंक शेयर करूँगा इसका, जो है हमारी हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ रहे थे उसका, क्योंकि जो अभी जो है हमारी वो ख़त्म होने वाली है, जूम की मीटिंग एंड होने वाली है। 5 मिनट पहले ऑलमोस्ट मैंने ज्वाइन किया था, तो वो 40 मिनट जो है ना वो हमें देते हैं फ्री के। ठीक है, तो अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, ज्वाइन करना। ठीक है, उस वक्त के लिए उस वक्त तक इजाज़त, फिर हम जो है अपनी दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अभी मीटिंग जो है ना वो आपको ना सेंड करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ नया।